Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel Civilized Trader. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction of Nifty and Bank Nifty for 28th of March 20 and 24. कल है निफ्टी 50 की एक्सपायरी और आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हाँ अलग अलग कैसे हो रहा है, ये तो मंथली एक्सपायरी होनी चाहिए थी, दोनों की दोनों थर्सडे के दिन होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ प्लान्स सेबी के ऊपर, एनएससी एंड बीएससी के ऊपर भी छोड़ देने चाहिए, ठीक है। तो अभी उन लोगों ने यही डिसीजन लिया कि आज जैसे रेगुलर बेसिस पे होता है, तो आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और कल है मीन्स 28 तारीख को थर्सडे के दिन निफ्टी 50 की एक्सपायरी। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो निफ्टी 50 के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन देख लेंगे कुछ स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सो लेट्स मूव टू चार्ट। सो निफ्टी 50 की आज हमें जो एवरेज क्लोजिंग मिली है वो अराउंड दैट इज 22,123 की मिली है, जो कि प्रीवियस डे से अराउंड 118 पॉइंट पॉजिटिव में है। आप आराम से बोल सकते दैट इज 0.45% का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला है। सो देख लेते हैं कि आज मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया। सबसे पहली बात तो आपको यह समझनी पड़ेगी कि मार्केट गैप अप ओपन हुई, ठीक है। मार्केट गैप अप ओपन हुई, देन इसके बाद में उस लेवल को मार्केट ने सस्टेन किया एंड कंटिन्यूअस अपसाइड का मूवमेंट दिखाया, और ये केवल और केवल दो स्टॉक्स की वजह से, पहला रिलायंस, दूसरा एचडीएफसी ने बाद में जाके थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया। देन इसके बाद आप देखेंगे ये शार्प सेलिंग देखने को मिली है। ये दूसरे स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से शार्प सेलिंग देखने को मिली है। अब ये देख लेते हैं कि कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। सो सिंपल रखेंगे बिल्कुल भी। सबसे पहली बात है कि अपर लेवल ये वाला जो लेवल है दैट इज 22,200 का लेवल, ये एक बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, इसको मार्क करके रखें। एंड बॉटम सपोर्ट की अगर आप बात करेंगे, ठीक है, ये है आपका दैट इज ये लेवल दैट इज 22,073 का लेवल है। ये है लेवल आपका एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। लेट्स सपोज दैट कि मार्केट ये इस वाले पॉइंट पर ओपन होती है, ये लेवल क्या हमारा दैट इज 22,123 का लेवल है। मार्केट ओपन होती सब 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेगा कि सबसे पहले किधर की ओर डायरेक्शन दे रही है। अगर लेट्स सपोज दैट कि मार्केट ऊपर की ओर जाती है और यहाँ पर जाने के बाद में कुछ प्राइस एक्शन बनाती है, देन इसके बाद में आप ओआई डेटा एंड जितने भी स्टॉक्स हैं, रिलायंस इंडस्ट्री, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एंड एसबीआई बैंक, इन 6 स्टॉक्स को आप देख के रखिएगा, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे मतलब 5-5, 10-10 मिनट पे एक बार शफल करते रहिएगा, ठीक है। अगर इनमें एक बाइंग मूवमेंट दिखता है आपको, ठीक है, तो ये अप साइड के मूवमेंट दिखाएगा। एंड जो मुझे देख के लग रहा है कि जो कि प्राइस एक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यस मार्केट ने अपना बॉटम लगाया था अराउंड दैट इज 21,720 के अराउंड पर मार्केट ने बॉटम लगाया, देन यहाँ से कंटिन्यूस आपको रैली देखने को मिलेगी। ये एक्चुअल में ये कुछ इस वाले जोन में बहुत देर से, बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था। देन अगर इस तरीके का प्राइस एक्शन 22,000 पे दिखता है, देन हम अपसाइड की ओर मूव करेंगे। देन हमको लेवल देखने को मिले दैट इज 22,300 का लेवल। देन देखना किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। देन हम अचीव करेंगे दैट इज 22,367, देन 22,443 का लेवल, देन 22,526 का लेवल। ये ऑल टाइम हाई है मार्केट का निफ्टी 50 के लिए। तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है वो ये वाला लेवल कर रहा है, ये वाला दैट इज 22,200। इस पर देखिए किस तरीके का मार्केट बिहेवियर दिखा रही है। अब देख लेते हैं सेकंड कंडीशन कि मार्केट ओपन होते और यहां से नीचे की ओर मूवमेंट दिखाते, नीचे की ओर मूवमेंट दिखाती तो इस वाले लेवल पर किस तरीके का मार्केट बिहेवियर दिखा रही है, ठीक है। यहां पर देखना कि किस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिला। अगर फर्दर नीचे की ओर टूटती है, जैसा कि लग क्या रहा है कि फर्दर हो सकता है कि इस वाले पॉइंट पर मार्केट आए, देन यहां से इसके बाद में अपसाइड के मूवमेंट देखने को मिले। तो ये वाले तो लेवल्स हैं आपके पास में, इसके अकॉर्डिंग आप प्ले आउट करिएगा। अगर मार्केट ओपन होने के बाद में आपको लगता है, आपको लगने पे बिलीव नहीं करना, दिखने पे बिलीव करना है। अगर आपको दिखता है कि यस ये जो प्राइस एक्शन है ये बहुत ज़्यादा वीक है, ओआई डेटा सीधा का सीधा, पुट राइटर्स कम हो रहे हैं, कॉल राइटर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप बॉटम साइड की ओर ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं आराम से। नीचे की ओर गैप है, गैप अराउंड का मतलब क्या है, अगर ये वाला लेवल मार्केट तोड़ती है देन हम डायरेक्टली मूव करेंगे दैट इज 21,968। अगर मार्केट इसको भी तोड़ेगी देन 21,857। यहां तक मार्केट आपको ईजिली दिखा सकती है, यहां पर बिल्कुल ईजिली दिखा सकते हैं। अगर 22,073 का लेवल तोड़ा, इसके बाद में एक लेवल है दैट इज 22,000, अगर देन इसके बाद में तोड़ा, देन ये लेवल आपको सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे।
अगर फर्दर ये मार्केट लेवल तोड़ती है देन आपको देखने को मिले दैट इज 21,760, देन 21,657, देन 21,576, देन 21,500, ये वाले लेवल भी मार्केट दिखा सकती है। सो ये तो हो गया हमारा सेकंड ट्रेडिंग प्लान। लेट्स मूव टू थर्ड ट्रेडिंग प्लान, दैट इज नो ट्रेडिंग जोन। टॉप मोस्ट लेवल है अराउंड आपका 22,200 का लेवल एंड बॉटम लेवल अराउंड 22,000 का लेवल। यही 200 पॉइंट में मार्केट जैसा आज बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया है, बिल्कुल टॉप की ओर शूट किया। मैंने एक ट्रेड बनाया था, अराउंड 2x हुआ। देन इसके बाद में आप देखेंगे कि मार्केट फिर वहां से बिल्कुल रेंज बाउंड होगी। मार्केट वहां से कंटिन्यूअस गिरी है, बट क्या हुआ है कि प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं बढ़े हैं। दोनों कॉल एंड पुट दोनों के दोनों प्रीमियम डिके हुए। तो ऐसी कंडीशन में आप अवॉइड करिएगा, जहां आपको मोमेंट देखने को मिलता है वहीं आप ट्रेड करिएगा। ये 200 पॉइंट के बीच में आप बिल्कुल ट्रेड अवॉइड करिएगा। ये तो हो गया हमारी थर्ड कंडीशन। अब देख लिया, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती, मार्केट गैप अप ओपन होती इस वाले लेवल 22,200 पर, देन देखना प्राइस एक्शन किस तरीके का बनना है। अगर अच्छा प्राइस एक्शन बनता है, ऊपर की ओर शूट करती, तो ये लेवल से इनके अकॉर्डिंग प्ले करिएगा। देन सेकंड कंडीशन क्या है कि मार्केट ओपन होती है गैप अप, ठीक है, गैप अप ओपन होती है बट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाती, देन यहाँ नीचे आती है। वही वाली कंडीशन होगी, कैसे नीचे आती है, बहुत शार्पली नीचे आती है कि बिल्कुल स्लोली फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों खा जाती है। तो उस हिसाब से आप देखेगा, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है किस लेवल पर, ये वाले लेवल 22,000 के लेवल पर, देन देखना कि ये बहुत क्रूशियल लेवल है 22,000। यहाँ पर किस तरीके का बिहेवियर दिखा रही है। वही वाली बात है कि अगर स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है, ओआई डेटा बहुत अच्छा है, एंड इसके बाद में सेक्टोरियल इंडाइसेस कैसे हैं और इसके फ्यूचर्स कैसे हैं, इन चारों चीज़ों को देखते हुए आप देखिएगा कि हाँ प्राइस मीन्स कैसा बनना है। अगर ये सारे स्ट्रॉन्ग है तो ऊपर की ओर मूव करेगा, वीक है तो नीचे की ओर देखने को आपको मिलेगा। उसी के अकॉर्डिंग आप प्ले करिएगा। लेवल्स हैं आपके पास में, बी कॉशियस अबाउट दैट। मार्केट बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैप कर रहा है। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रेडिक्शन ऑफ बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी की आज हमें जो एवरेज क्लोजिंग देखने को मिली है वो मिली दैट इज 46,785 की, जो प्रीवियस डे से अराउंड 185 पॉइंट पॉजिटिव में है। आप बोल सकते हैं 0.4% का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला है। सो देख लेते हैं कि आज मार्केट ने किस तरीके का बिहेवियर दिखा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट ने एवरेज जो ओपनिंग दी थी वो कुछ इस लेवल पर दी। देन इसके बाद में आप देखेंगे कंटिन्यूअस अपसाइड के लेवल दिखा है। ये जो आप ये वाला पॉइंट देखेंगे, जो ओपनिंग का लेवल था ये अराउंड ये जो लेवल है दैट इज 46,740 के अराउंड में था। बट क्या हुआ कि यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर की ओर गई, देन यहाँ से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन दैट इज 46,900 से रिजेक्शन लिया मार्केट ने। देखेंगे आप कंटिन्यूअस स्लो एंड स्टेडी गिरी है मार्केट। इसी वाले पॉइंट की बात बोल लो, ये केवल और केवल डीके के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट में आपको एक स्पाइक देखने को मिलेगा, लोगों ने भाई साहब हीरो एंड जीरो लिया होगा यहाँ पर, ठीक है। बट सिंपली मैं ये ट्राई करता हूँ कि भाई हीरो एंड जीरो से आप बचें, क्योंकि हीरो जीरो अल्टीमेटली आपको जीरो ही करेगा, ठीक है। वहाँ पर कुछ नहीं, वो केवल और केवल सट्टा है, वो गैम्बलिंग है। वहाँ पर कोई प्राइस एक्शन नहीं है। आप कॉल एंड पुट दोनों स्ट्राइक प्राइस का खरीद लेते हैं एंड वेट करते हैं कि हाँ अगर हीरो एंड जीरो हुआ तो कोई एक प्राइस आपका 10x या फिर 5x हो जाएगा एंड सेकंड वाला जो है वो जीरो हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में जाएंगे। बट ऐसा जनरल केस में होता नहीं है। सो इसलिए मैं हीरो जीरो को सिंपली अवॉइड करता हूँ, ठीक है। एंड देन आपको एक एवरेज क्लोजिंग मिली दैट इज 46,785 की। सो देख लेते हैं कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, मीन्स 28 तारीख का। सिंपल रखेंगे, आप अगर क्लोजली वॉच आउट करेंगे मार्केट को तो ये बहुत दिनों से, मतलब 20 तारीख से आप देखेंगे ये एक बॉक्स में ट्रेड कर रही है। डाउनवर्ड साइड में, डाउनवर्ड साइड का लेवल है दैट इज 46,582 का लेवल है, एंड टॉप का साइड होगा आपका दैट इज 46,910 का लेवल है, ठीक है। तो कल का हमारा लेवल बिल्कुल फिक्स्ड है। मार्केट ओपन होती लेवल क्या हमारे पास दैट इज 46,785 पर। टॉप लेवल है ये वाला लेवल, जब तक ये मार्केट नहीं तोड़ेगी, मतलब हम अप्रोच करेंगे वहां तक। सिंपल सी बात है, हम इस वाले पॉइंट तक अप्रोच करेंगे, देन देखेंगे किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। अगर प्राइस एक्शन अच्छा बनता है देन हम अप्रोच करेंगे कि हाँ ऊपर के लेवल हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला लेवल क्या होगा दैट इज 47,000। अब इस वाले लेवल पर आप देखना किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 47,000 राउंड ऑफ नंबर है, रेजिस्टेंस अच्छा खासा डेवलप कर सकता है, कर रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि आज भी ओआई डेटा जो जनरेट हुआ था वो 47,000 से ही रिजेक्शन देखने को मिला था। हाँ ये है कि आपको 46,910 पे उसका इफेक्ट दिख रहा है, बट वो अल्टीमेटली जो दिख रहा है वो 47,000 की वजह से दिख रहा है।
सो ये वाली बात है कि अगर इस वाले प्राइस पॉइंट तक पहुंचती है मार्केट, देन देखना कि 47,000 पे किस तरीके का मार्केट का बिहेवियर है। अगर यहाँ पर अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, देन अपसाइड के मूवमेंट दैट इज 47,202, देन 47,377, देन 47,500 की ओर भी मार्केट मूव कर सकती है। होता क्या है यहाँ पर 47,000 तक रीच करती है मार्केट, सबसे पहली बात है कि 46,900 तक रीच करती है, वहाँ से रिजेक्शन लेती है, तो नीचे के साइड के अभी हम लोग डिस्कस करेंगे लेवल्स, ठीक है। लेट्स मूव टू कंडीशन सेकंड कि मार्केट ओपन होती है और यहाँ सस्टेन नहीं कर पाती। सस्टेन ना कर पाने का मतलब क्या है कि यहाँ से नीचे की ओर जाती है, नीचे की ओर जाएगी तो हमारे पास में ये वाला एक लेवल दैट इज 46,582 का लेवल है। इस वाले प्राइस पॉइंट पर देखना किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना। वही वाली बात है कि जहाँ जैसा ऊपर में वैसा नीचे में प्राइस पॉइंट क्या बनना है। अगर अच्छा खासा प्राइस पॉइंट बनता है तो यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर इसी बॉक्स में ट्रेड करने लगेगी ये, ठीक है। बट अगर ये वीक प्राइस एक्शन बनता है और ये केवल और केवल ट्रैप करने के बारे में दिखाता है कि आपको हाँ यस ट्रैप कर रहे, ठीक है। जैसे कि आज मार्केट ने किया, बिल्कुल स्लोली एंड गिर रही थी, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ट्रैप किया। यहाँ पर मोस्टली जो ट्रैप हुए होंगे वो पुट वाले ट्रैप हुए होंगे। उन लोगों को लग रहा होगा कि अब गिरेगी, बट ऐसा कुछ नहीं, स्ट्रैडल बना के पूरी तरीके से छोड़ दिया गया था जो भी सेलर्स है, ठीक है। आ जाते हैं पॉइंट पर कि यहाँ पर जो प्राइस एक्शन बनता है वो बहुत वीक बनता है। वीक बनेगा तो नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। पहला लेवल दैट इज 46,330, अगर यही मार्केट तोड़ेगी दैट इज 46,055, देन 46,000 का भी लेवल मार्केट दिखा सकती है, ओके। अगर यहाँ अच्छा खासा प्राइस एक्शन देखने को मिलता है देन फिर वही वाली बात होगी कि इसी रेंज में मार्केट अपने आप को रेंज बाउंड कर लेगी। यही हमारा थर्ड ट्रेडिंग प्लान दैट इज नो ट्रेडिंग जोन। ये टॉप लेवल है दैट इज 46,900 का लेवल है एंड बॉटम लेवल अराउंड 46,582 का लेवल। मैं इसको 500 मान के चला हूँ, 46,500 का लेवल। ये 400 का पॉइंट्स है। अगर डायरेक्शनल ट्रेड मिलता है तो आप ले सकते हैं क्योंकि कल एक्सपायरी है नहीं तो इतना थीटा डीके होगा नहीं, तो प्रीमियम इतने ज़्यादा बेल्ट करेंगे नहीं। डायरेक्शनल मूव मिलता है, गैप अप ओपन होता है इस लेवल पर, देन यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है, देन आप देख सकते हैं यहाँ तक आ सकता है। या तो यहाँ गैप डाउन ओपन हो देन यहाँ से अप साइड के लेवल दिखाना चालू कर दे तो वो भी देख सकते। सो नाउ लेट्स मूव टू सम स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करे। सबसे पहला है हमारे पास में रिलायंस इंडस्ट्री। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 2,985 की एवरेज क्लोजिंग मिली है ये, ठीक है, एंड अराउंड 3.5% का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला है। आप मेरी प्रीवियस डे की वीडियो में देखेंगे तो मैंने क्लियरली आपको मेंशन किया होता है कि यहाँ सपोर्ट ले सकता है। सपोर्ट लेने का क्या मतलब है कि ये 50% पे जाके रुक सकता है और यही वाले पॉइंट पर रुका था। अब अगर इसको निकलना होगा तो बहुत शार्पली निकलेगा। वही हुआ, मार्केट शार्पली निकलेगा लेकिन इतना शार्पली नहीं निकलना था। क्या है क्या नहीं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि हाँ, मैं तो ये समझ रहा था कि भाई आज तो बिल्कुल 22,500 आज निफ्टी पार होगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। दूसरे IT सेक्टर्स ने थोड़ा सा बाउंड करके रखा, FMCG स्टॉक्स ने कुछ बाउंड करके रखा, तो इसलिए ज़्यादा निफ्टी शूट अप नहीं हुआ, लेकिन 3.5% का हैवी मूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है। अब देखना ये होगा कि अप साइड में आपको एक कंफर्मेशन कैंडल देखने को मिलती है कि नहीं मिलती, ये अप साइड में, ठीक है। अगर ये कैंडल देखने को मिल जाती देन यस ये अप ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक, एंड ऑल टाइम आपको देखने को मिलेगा, ऑल टाइम हाई, एक नया ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में इन्फोसिस। एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड 1,483 की, अराउंड 1,500 के नीचे ये ट्रेड करने लगा है। अब देखना ये इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा पॉज तो ले मेरे भाई। देखो IT सेक्टर ही बहुत ज़्यादा निगेटिव में चल रहा है अभी, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पॉज ले, देन इसके बाद में अगर नीचे को टूटता है देन देखिए कैसा प्राइस एक्शन बनना है, या फिर ऊपर की ओर थोड़ा सा करेक्शन दिखाता है कि हाँ बहुत ज़्यादा गिर चुका है, अब ऊपर की ओर थोड़ा सा मूवमेंट दिखाता है। जब तक ये 1,480 को सपोर्ट करे तब तक आप इसमें अलर्ट रहिए। नेक्स्ट हो गया हमारा HDFC बैंक। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 1,440 की, 1% का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला। जब तक ये 1,460 को ना क्रॉस करे तब तक आप इसमें पोजीशन प्लीज मत बनाइएगा, एंड बी कॉशियस अबाउट दैट। 1,440 पे ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में ICICI बैंक। एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड 1,083 की, फ्लैट है, जैसा प्रीवियस डे की ओपनिंग थी वैसा अभी भी है। जब तक ये 1,060 1,070 के ऊपर में ट्रेड करे तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका SBI। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 733 की, अराउंड 1% का डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट देखने को मिला है। जब तक ये 720 725 के ऊपर में ट्रेड करे तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। समझने की बात यह है कि मार्केट ये SBI बैंक एम पैटर्न बनाने के बाद में नीचे आया, थोड़ा प्राइस करेक्शन देखने को मिला। अब यही वाला प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ये सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर सस्टेन नहीं करेगा तो नीचे के मूवमेंट देखने को मिलेगा, सस्टेन कर ले जाएगा तो देन ये फिर से ये अपने ऑल टाइम हाई को रीच करने की कोशिश कर सकता है। सो दैट्स इट फॉर द डे।
and best of luck for the next trading session. If you like this video, hit the like button and subscribe to my channel. Share it with your friend. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mahakal.